जो है महान जैन दिगंबराचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी जैन नीति शास्त्र कुरल काव्य में लिखते हैं कि संसार में आय व्यय दो के बल पर ही देश चलता है। आयात निर्यात जिस देश में नहीं है वो देश चल नहीं सकता। आपका घर भी चलेगा तो एक घर में 50 व्यापार नहीं होते, कोई नियत व्यापार होता है। आप अपने द्रव्य के स्वामी हो जिसका आप निर्यात कर रहे हो, लेकिन यदि कपड़े की दुकान है आपकी, आप कपड़ा दे सकते हो पर लौकी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। भोजन के लिए धान्य तो खरीदना ही पड़ेगा, बराबर। इसके लिए काम नहीं चल सकता। जिसके यहाँ खेती है, सारा धन धान्य उसके पास है, लेकिन तुम्हारे पास खेती अवश्य है पर आपको वस्त्र खरीदना ही पड़ेंगे, सोने चांदी के आभूषण खरीदने ही पड़ेंगे, बहुत सारी सामग्री खरीदना पड़ेगी। इसी प्रकार से तुम कुशल ज्ञाता हो एक विषय के, अपने विषय के तुम पांडित्य से युक्त हो, लेकिन जिस विषय को तुम नहीं जानते हो वो दूसरे से आपको सीखना चाहिए, और जिसे आप जानते हो उस दूसरे को सिखाने की क्षमता चाहिए। ये दो काम जिसके पास है वही विद्वान है। सभा को संभालने वाला कोई पुरुष है तो जिसके पास ये गुण होना चाहिए, अपनी विद्या को देना और दूसरी विद्या को ग्रहण कर लेना, ये योग्यता जिसके पास है वो श्रेष्ठ है। कैसे? स्टोरेज के समान, स्टोरेज के समान। अभी यहाँ आवश्यकता है तो प्रकाश दे रही है और इसके बाद वो बोर्ड से लेती है। टॉर्च जो है ना, इसको आप चार्जिंग पर लगा देते हो, चार्ज कर लेते हो, तो वहाँ से लाती है, यहाँ दे देती है। तो ऐसे ही जो आपके पास नहीं है वो लाना चाहिए, जो आपके पास है वो दे देना चाहिए। तभी आप कुशल व्यापारी बन पाएंगे और कुशल वक्ता बन पाएंगे और कुशल शासक बन पाएंगे। अधिश्चाम त्वाम तर्कशास्त्रम संशयम न विवेति तर्काज्ञो भास्तव लोक संसदी। अब इस विषय पर हम सुब्रत सागर जी आप सब मुनिराजों से अनेक बार बोल चुका। वो हर बार बोला, हर संघ में जाके बोला, हमने हर सभा में बोला है जो यहाँ लिखा मिला आपको। श्रेष्ठ वक्ता वही बन सकता है जो व्यक्ति तर्कशास्त्र का ज्ञाता होगा। जो तर्कशास्त्र का ज्ञाता नहीं है वो यहाँ वहाँ की बातें करता रहेगा, लेकिन बुद्धिमान श्रोताओं की बुद्धि को नाश्ता भी नहीं करा पाएगा। भोजन तो दूर है, विषय पकड़िए। अरे भाई श्रीपाल, आपको हमने मंच बिठाया है और प्रौढ़ विद्वान बैठे हुए हैं, वहाँ आप कह रहे हो, बोले हमारे गांव में सारस्वत सागर जी आए थे, पुनीत सागर जी आए थे, सुब्रत सागर जी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, फिर हमने ऐसा किया था, फिर उन्होंने फिर ऐसा किया था। तुम कर क्या रहे हो? उसने तो ये सुना था, क्या भाई देव कुमार, उसने तो ये सुना था देव कुमार जी के घर में नाश्ता बना है, बादाम का हलवा बना है। जिस आदमी को बादाम के हलवा पचा करके स्वस्थ होने की क्षमता है, उस दिन देव कुमार जी ने बाजरे की खिचड़ी बना दी, महरी बना दी। अब विश्वास मानना, जिसकी भूख बादाम के हलवे से मिटने वाली हो वो खिचड़ी खा करके अथवा महरी खा करके बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? कुपोषण भी कुछ होता है कि नहीं होता है? उचित पोषक तत्व नहीं मिलेंगे शरीर में तो आप बीमार हो जाओगे। इसी प्रकार से जो श्रोता तर्क को तत्व की व्याख्या सुनने का मन बना के आए थे
वहाँ आपने ऐसा बोल दिया कि मैं आया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये क्या किया आपने? कोई विषय ही नहीं दिया आपने। वो कुपोषण का शिकार हो गया। मतलब तुम्हारी सभा से श्रोता प्रसन्न मुख होके जाना चाहिए, कुछ ताजगी लेके जाना चाहिए, उसको अंदर गदगद भाव आना चाहिए कि मैं कुछ जिनवानी सुन के आया हूँ, कुछ विशिष्ट विषय सुन के आया हूँ। ये कब सुना पाएंगे आप? जब तुम्हारे पास तर्कागम, शब्दागम, परमागम का ज्ञान होगा। और 3 आगम का ज्ञान नहीं है तो आप यहाँ वहाँ के संस्मरण सुना के समाप्त कर दोगे। इसलिए आचार्य अकलंक स्वामी ने ग्रंथों का ध्यान रखना। लघुस्तरी नाम के ग्रंथ में लिखा है जो ज्ञाता होता है वही वक्ता होता है। कहाँ पर लिखा? लघुस्तरी में लिखा है जो ज्ञाता होता है वही वक्ता होता है। अब ये ग्रंथ में लिखा है यहाँ पर अधिस्व, अधिस्व, अधिस्व का अर्थ होता है अध्ययन करके। ठीक है? किसका? कैसे? ऐसे नहीं कि भाई गुरुजी आप बिठाल से मैं बैठे जाता हूँ और पन्ना पलट के चला जाता हूँ। हे ठीक है, अभी तुम कल पन्ना पलट लीजिए, लेकिन अच्छे मंच पे तुम्हारा पन्ना पलट जाएगा। जब बेरी जैसे झूमोगे ना, हिलोगे, कांपोगे विद्वानों के बीच में, तो तुम्हारा पन्ना पलट जाएगा। ये पन्ना पलट के दिन नहीं करना। आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं? अधीश साधु रीत्या। ओहो, साधु रीत्या मतलब अच्छी रीति से अध्ययन करना चाहिए। अभी रास्ते में वो प्रमोद है ना, अपना प्रमोद छतरपुर, अरे नए मंदिर, नेमीनाथ मंदिर जिनालय के सामने, गोपी भैया के, हाँ प्रमोद सेठ, अभी अभी बोल रहे थे, बोले महाराज जी हम कानपुर गए, वो इतनी सारी पुस्तकें खरीद के लाए। तो प्रमोद के साथ ओलिया का लड़का भी था। अभी 3 बच्चे अभी अभी बोल रहे थे, बोले हम तीनों खरीद के लाए, अलिया जी तीनों हम खरीद के लाए। और हमने पूछा एक सज्जन से, बोले वो मुझे CSC करना है। तो वो क्या बोले? बोले बेटा तुम रख दो, ये एक रात्रि की पढ़ाई नहीं है कि तुम एक रात में पढ़ के पास हो जाओगे। बोले तो क्या करना पड़ेगा? बोले इसके लिए लगातार पढ़ना पड़ेगा। बोले पंचवर्षीय पढ़ना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले महाराज जी बे पुस्तकें हमने ज्यों की तो रख दिए, खोल के नहीं देखी। ऐसे यहाँ पर कह रहे भाई ज्ञानी बनने के लिए ज्ञानी मंच के मंच पे आओगे, ज्ञानी बन के मंच पे आओगे, वो वक्ता अलग होगा। और सामान तुम जीवन जीने के लिए बोलने आए हो, वो श्रोता भी समझ लेता ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या ले, स्वधीत्य अच्छी तरह से अध्ययन करना। मतलब जिस विद्या में आप लगे हो, जिस विद्या में लगे हो ऐसे लग जाना चाहिए जैसे जलूक, जैसे जलूक। प्राचीन काल में जोंक के माध्यम से वो उपचार होता था और मवाद चूसने के लिए उसका प्रयोग करते थे लोग, खरा रक्त, दूषित रक्त को चूसने के लिए। वो जिसमें लग जाए पूरा खून ही चूस लेती थी और उसको स्वस्थ कर देती थी। ठीक है ना? जलूक, जलूक, जोंक। इसी प्रकार से आपके लिए जलूक बन करके तो मिथ्यात को चूस कर हटा देना चाहिए। और बछड़ा बन के, बछड़ा भी माँ से लगता है, वो पूरा दूध निकाल लेता माँ का। तो ऐसे बछड़ा बन के जिनवाणी के 4 थनों से तत्व निकाल लेना चाहिए। अदित तुम तर्क सास असंशयम। सुन लो भोला, जो लोग पूर्व में हम कहते थे तो यूं कहते थे, बोले जब देखो तो आप यही कहते न्याय शास्त्र पढ़ो, न्याय शास्त्र पढ़ो। उनको जब बुद्धि आई तब कहने लगी बात सही कहते थे। एक सज्जन तो मेरे से लड़ पड़े। मैं जब भी बोलूँ कि भाई देखो, जब तक तुम न्याय शास्त्र नहीं पढ़ोगे तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता। तो भी लड़ पड़े, बोले जब देखो इतना कठिन बात करते रहते। मैं ठीक समय बताएगा उनको। अभी चलती चलती बिरिया तक मैंने पूछ लिया, क्यों भाई न्याय शास्त्र क्या? बोले बिल्कुल सही है, न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए। ठीक है? ऐसी मैं कहता हूँ भाई, जिनको अच्छे से जीवन जीना स्वयं का और दूसरे को अच्छे से जीने देना है तो नीति शास्त्र पढ़ना चाहिए। जिन्हें भाई नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बिनी वे स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरे को दुखी करते रहते हैं।
हर मुनि को, हर इस ग्रस्त को, हर एक नेता को कुरल काव्य का अध्ययन करना चाहिए। दीक्षा के पहले मूलाचार बातें पढ़ना चाहिए, पहले कुरल काव्य पढ़ना चाहिए, एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। क्यों? इससे तुमको मालूम रहेगा कि भाई हम यही ना सोचें कि मैं सुखी रहूं, ये भी सोचो सामने वाला भी एक जीव है, उसको भी सुखी रहने दीजिए। सार्वभौम ज्ञान होना चाहिए, सार्वभौम ज्ञान होना चाहिए। और छोटी मोटी विपत्तियों में तुम घबराने लग जाओगे तो फिर संजन सागर से पूछो। अंतराय पर अंतराय के तब भी दृढ़ता जिसके पास है वो आज शांति जीता है, और जो दृढ़ता नहीं है बेचारे घर चले जाएंगे। तर्क शास्त्रम असंशयम, मतलब बिना संशय के तर्क शास्त्र को भली प्रकार से सीख लो। तर्क शास्त्र को भली प्रकार सीख लो। क्यों? कुतर्क देने वाले करोड़ों लोग हैं, पर लाखों करोड़ों लोगों की कुतर्कों की शक्ति, जैसे कि भैया एक जंगल में 1 करोड़ हिरण, ऐ बोले, एक जंगल में 1 करोड़ हिरण, 1 करोड़ गीदड़, शेर एक है। आप बताइए शक्ति किसकी है? 1 करोड़ हिरण भाग जाएंगे एक दहाड़ से, 1 करोड़ गीदड़ भाग जाएंगे एक दहाड़ से। समझ में आ रहा ना? इसी प्रकार से सामान्य ज्ञाता कितने ही करोड़ों हो, एक तर्कशास्त्री के सामने सारे के सारे वो हिरण और गीदड़ की भांति भाग जाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज कहते तर्कशास्त्र असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। तर्कशास्त्र पढ़ना चाहिए लेकिन दिमाग चाहिए। सुना हुई कभी नाम अष्ट सहस्त्री? नाम तो सुना है ना सबने? हाँ है? हाँ, अष्ट सहस्त्री अभी अभी तो सुन रहे थे। प्रमेय मार्तंड, न्याय कुमुद चंद्र, ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जैसे कि सिद्धांत में सठखंडागम मुख्य ग्रंथ है आपके यहाँ। अध्यात्म में समय सार मुख्य ग्रंथ है। प्रथमान योग में पद्म पुराण, महापुराण ये मुख्य ग्रंथ है। मूलाचार आपका चरण मूर्त ग्रंथ है। कंड श्राव का चार। ऐसे ही तर्क शास्त्र में अष्ट सहस्त्री मुख्य ग्रंथ है। आप मीमांसा जिसने इसका अध्ययन कर लिया और यथार्थ में कर लिया, उसके सम्यक दर्शन कोई डिगा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। ए बालक, तर्क शास्त्र असंशयम, आप टेंशन मत लो, मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर पढ़ने की जिज्ञासा रहना चाहिए। बीच में भग गए उनको क्या पढ़ाएंगे? और फिर 2 दिन के बाद घर दिखे तो उनको क्या पढ़ाएंगे? आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी ने विद्याधर से बोल दिया था, बेटा मैं नहीं पढ़ा, तुम विद्याधर हो, उड़ जाओगे। ठीक है? उन्होंने वाहन का त्याग ही कर दिया था, मात्र ज्ञान के लिए वाहन छोड़ दिया था। वो आज के ज्ञानी लोग गाड़ी से उतरना नहीं चाहते, कैसे काम चलेगा? उतरना तो ठीक है, असंशयम, संशय नहीं करना चाहिए। अब क्या जो है सो है। न विवेती तर्काज्ञो, ओ शेर अपनी शौर्यता के कारण जंगल में हाथी से भी डरता नहीं है। वो ये नहीं देखता सारसो जी की इतना बड़ा शरीर है, मैं दुबला पतला था। ऐसे सुनो, मैं आपसे ही कह रहा हूं, तुम दुबले पतले शरीर को देख करके कोई मोटे तगड़े पंडित देखकर भयभीत मत हो जाना। शेर की कमर पतली रहती है, पर गजरात हाथी के भी गंडेसर को विदीर्ण कर देती है। ऐसे कितने मोटे मोटे विद्वान आ जाएं, यदि हमारा ज्ञान की ताकत तीव्र है तो मोटे पंडित कुछ नहीं कर सकते। बोलो बोला बोला हैं? पर सिंह ना दी, इनके गांव में आए थे 4 ऐसे मोटे मोटे, एक कमरे में भी 4 ही समाये पाए थे। ठीक है ना? लेकिन बोलना तब जब ज्ञान हो। न भीवेती तर्काज्ञो, मतलब आचार्य महाराज तुमको जोश दे रहे हैं, वीर रस में बोल रहे हैं। न भीवेती, भयभीत नहीं होते हैं। कौन? तर्क शास्त्र को तुम भली प्रकार सीख लो, जिससे मानव समुदाय के बीच मालूम, अब विश्वास में नहीं, कभी कभी सिंह भी मनुष्यों की भीड़ को देख करके
अंदर लौट जाता है। देखा आपने, बड़े बड़े खूंखार जानवर भी सुब्रशाही लौट जाते हैं मनुष्यों की भीड़ देख करके। ऐसे ही सुनो, 4-6 लोगों के पास बैठ कर पढ़ा करके तुम बहुत बड़े दिग्गज कहला रहे थे, और जैसे ही तुमने देखा इस सभा में 10,000 लोग बैठे, 20,000 लोग, 1,00,000 लोग बैठे हैं, उसके बीच में तुम्हें प्रवचन करना है। मानवों के बीच में भयभीत नहीं होना, वो वही हो सकता है वो तर्क सिंह होता है। नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है प्रवचन के नाम पर। क्यों आराध्य सागर जी? न विभेद तर्काज्ञो भास्तम लोक संसदी लोक समूह के बीच में तर्क शास्त्र का ज्ञाता अपनी बात कहने में भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है, निडर होता है, सिंह पटनादि सिंह की भांति दहाड़ता है। इसलिए तर्क शास्त्री ही तत्व का सम्यक निर्णय कर सकता है। इसलिए अपन सभी को, जितने देश में निर्गन तपोधन बीतरागी मुनिराज हैं, जितने मुनि संघ हैं, सबके लिए तर्क शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि चाहे युद्ध हो ना हो तब भी सैन्य बल का अभ्यास चलता कि नहीं चलता है। तर्क शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो कल कोई शास्त्र करने आ गया, तुम उत्तर कैसे दे पाएंगे? इसलिए आपको तर्क शास्त्र का अध्ययन करना ही चाहिए। ठीक है, जो भी वस्तु तत्व का निर्णय होगा श्रद्धावान के लिए तो आगम प्रमाण है, गुरु प्रमाण है, लेकिन अश्रद्धालु को गुरु प्रमाण से नहीं समझा पाओगे, आगम प्रमाण से नहीं समझा पाओगे। वहां तो आपको तर्का तन निर्णय, उसके लिए तो तर्क से ही निर्णय करना पड़ेगा। ठीक है ना? श्रद्धावान के लिए जो गुरुजी ने कहा स्वीकार, जो भगवान ने कहा स्वीकार, लेकिन कुतर्की के लिए तो तर्क शास्त्र ही काम में आएगा। इसलिए वस्तु का निर्णय होता तर्क से। नमो रिंता नमोस्ता नमो हरिया नमो।